गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। बेटा सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो एक बालक होता है वो भूखा प्यासा होता है और एक लड़की उसे कुछ खाने को देती है, खाने पीने का दूध और ब्रेड। तो वो बालक जब अपनी भूख को शांत करता है तो उसके बदले में वो उसे कुछ देता है, तो लड़की उसे स्वीकार नहीं करती। तो आगे हम पढ़ते हैं बेटा, क्या है इस चैप्टर में। अध्ययन कृत्वा स एव बालकः डॉक्टर हावर्ड नाम कह चिकित्सः अभवत्। अध्ययन करके जो बच्चा था, भूखा प्यासा बच्चा था गरीब घर का, कि अध्ययन करके पढ़कर स एव, स वह, एव ही, बालक बालक, डॉक्टर हावर्ड। अब वो बच्चा क्या है बेटा, पढ़ लिख कर क्या बन गया, वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर हावर्ड नाम का चिकित्सक हो गया कि उसने अपना एक चिकित्सालय भी खोल लिया, हॉस्पिटल, और वहाँ पर एक डॉक्टर बन गया वो। तद अनंतरम गतानि बहूनि वर्षाणि डॉक्टर हावर्डस्य चिकित्सालयं प्रति नितराम अवस्थां काचिद आनीता। तद अनंतर, एतद अनंतरम, एतद यहाँ पर अनंतरम, इसी बीच, इसी दौरान, गतानि बीत गए, बहूनि वर्षाणि बहुत वर्ष, कि इस बात को काफ़ी वर्ष बीत गए। डॉक्टर हावर्डस्य चिकित्सालयं प्रति नितराम, डॉक्टर हावर्ड के चिकित्सालय में, नितराम पूर्ण रूप से अस्वस्थ, काचित कोई, पूर्ण रूप से बेहोश, काचित कोई, अनीता लाया गया, कि उसके हॉस्पिटल में या उसके अस्पताल में कोई पूर्ण रूप से बेहोश आया। सहायिका वैद्य ताम परीक्षा डॉक्टर हावर्डम अवदन ऐसा आपात स्थितौ अस्ति। वैद्य, सहायक वैद्य, कि जो डॉक्टर के सहायक डॉक्टर होते हैं, जो वैद्य होते हैं, चिकित्सक होते हैं, उन्होंने उसका परीक्षा किया, निरीक्षण किया, और क्या, डॉक्टर हावर्डम से बोले ऐसा आपात स्थितौ असि। ऐसा, अब ये किसके लिए प्रयोग किया गया, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया बेटा। आपात स्थिति, आपात मीन्स क्या होता है, देखो बेटा आप लोग हॉस्पिटल में, आप लोगों ने देखा होगा, कभी गए हो हॉस्पिटल में या टीवी में, मूवी में, कहीं को देखा हो आपने, तो क्या होता है ना, इमरजेंसी वार्ड, आपातकालीन, तो उसे बोलते हैं संकट की स्थिति, कि कोई ज़्यादा गंभीर रोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो हॉस्पिटल में कोई आया है मरीज, तो वो कौन है, आपात स्थिति, यानी कि गंभीर रोग से पीड़ित है, दुखी है। अचिरात एव शल्य चिकित्सा करनीय, अचिरात, अचिरात जल्दी से, शीघ्रता से, एव ही, शल्य चिकित्सा मीन्स उसका ऑपरेशन या सर्जरी करनी है। कि जो सहायक डॉक्टर है वो बोला कि जो ये मरीज आया है, एक लड़की है, वो क्या है, बहुत ही गंभीर है और जल्दी से इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर हावर्ड तस्या मुखम सकृत निर्मिशेष अपश्यत, डॉक्टर हावर्ड उसका, तस्य उसका, मुखम मुख, सकृत, सकृत एकटक, निर्मिशेष बिना पलक झपकाए, अपश्यत देखने लगे। कि जैसे ही डॉक्टर ने उस मरीज का चेहरा देखा, तो वो डॉक्टर हावर्ड उसके मुख को देखकर एकटक, कंटिन्यू, लगातार, बिना पलक झपकाए उसको देखने लगे। क्षण मात्रेण अवगतवान यत् पूर्वं काचित् मह्यं क्षीरं ब्रेड च दत्तवती बालिका एव इयम् अस्ति इति। स वह, ये स किसके लिए प्रयोग किया बेटा, डॉक्टर के लिए। क्षण मात्रम, एक पल में ही, अवगतवान उसे जान जाते हैं, किसे, उस लड़की को पहचान जाते हैं। यत् पूर्वम, यत् जो, पूर्वम पहले, कदाचित कभी, मह्यम मुझे, क्षीरम दूध, ब्रेड ब्रेड, च और, दत्तवती दिया, बालिका एव ही, इयम यह, अस्ति है। कि डॉक्टर जो है वो उसे एक पल में ही पहचान जाता है कि यह वही लड़की है जिसने मुझे पहले दूध और ब्रेड दिया था। स झटिति तस्या शल्य चिकित्सार्थम स्वयं उद्यत अवत। स वह, झटिति शीघ्रता से, बहुत जल्दी से, तस्य उसका, शल्य चिकित्सार्थम ऑपरेशन करने के लिए, स्वयं अपने आप ही, उद्यत तैयार, अभवत हो गया। कि जो डॉक्टर है उसका जल्दी से, शीघ्रता से ऑपरेशन करने के लिए, कि इसका ऑपरेशन मैं स्वयं खुद करूँगा, और उसके लिए वो तैयार हो गया। विशेष अवधानेन स शल्य चिकित्सम अकरोत्, विशेष व्यवधानेन, कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, व्यवधानेन मीन्स बाधा के, स वह, शल्य चिकित्सम उसने उसका ऑपरेशन किया। अल्पकालीन एव कालेन सा स्वस्था अभवत, अल्पकालीन बहुत ही कम समय में, एव ही, कालेन समय, सॉरी,
अल्प मीन्स कम, एव ही कालेन समय सा वह स्वस्थ अभवत हो गई, कि बहुत ही कम समय में उसका जब ऑपरेशन हुआ तो बहुत ही कम समय में वह जो लड़की है वो स्वस्थ हो गई। गृहम प्रति निर्गमन समय अपि आगत, गृहम प्रति घर की ओर निर्गमन जाने का समय अपि भी आगत आ गया। जैसे कोई भी मरीज हॉस्पिटल में होता है बेटा, तो जब वो ठीक हो जाता है तो फिर उसकी छुट्टी हो जाती है, तो घर जाने का समय भी आ गया। मया कियत देयम इति भगवान एव जानाति इति चिंत्यति सा वैधम अवदत मया कियत देयम देयकम बिल दियताम इति। अब जो लड़की ठीक हो गया उसका हॉस्पिटल में, तो वो क्या कहते हैं, अपने मन ही मन में सोचती है, मया कियत देयम, मया मुझे, कियत इतना, देयम देना होगा, इति भगवान एव, इति भगवान एव ही जानाती जानते हैं, कि मैं इस हॉस्पिटल में बेहोश आई थी और अब मैं ठीक हो गई हूँ, मेरा इलाज, मैंने एक भी पैसा नहीं दिया, कि मुझे अब कितना देना होगा ये भगवान ही जानता है। इति चिंतवती, और ऐसा सोचती हुई, सा वैद्यम अवदत, वह डॉक्टर को बोलती है या वैद्य को या चिकित्सक को बोलती है, मया कियत देयम, मुझे कितना देना होगा, देयकम दियताम इति, कि मुझे मेरा बिल दे दीजिए। अब वो लड़की क्या है, डॉक्टर को बोलती है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, अब मुझे मेरा बिल दे दीजिए। वैद्य मंद हास्यपूर्वकम एकम पत्रम तस्या हस्ते स्थापितवान तत्र लिखितम आसीत। वैद्य कि जो डॉक्टर होता है, जो चिकित्सक होता है, मंद हास्यपूर्वक, मंद मीन्स धीरे धीरे हंसता हुआ, उसे क्या कहता है, क्या कहता है, जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुराता है और हंसता है, और उसके हाथ में एकम पत्रम, एक पत्र, तस्या हस्ते, उसके हाथ में स्थापितवान दे देता है, तत्र लिखितम आसीत, और उसके ऊपर क्या लिखा होता है, चस्कम इति क्षीरम ब्रैडम च इति, कि मुझे क्या चाहिए, उसने कहा था ना लड़की ने कि अब मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे मेरा बिल दे दीजिए। तो डॉक्टर हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ उसके हाथ में एक पत्र थमाता है, जिस पर क्या लिखा होता है, चस्कमिति क्षीरम ब्रेड चाहिए, कि मुझे चस्कमिति, मुझे एक गिलास दूध और ब्रेड चाहिए, कि मैंने आपका इलाज किया, आप ठीक हो गए, मुझे क्या चाहिए इसके बदले में, सिर्फ एक गिलास दूध और ब्रेड चाहिए। सत्यामेव उच्यते यत, क्योंकि उसको जब वो पहले भूखा था तो उसको क्या मिला था, दूध और ब्रेड ही मिला था, तो वो कहता है, ताकि वो उसे, क्योंकि डॉक्टर उसे पहचान जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे एक गिलास दूध और ब्रेड दीजिए। तो सत्य ही कहा गया है, सत्यमेव उच्यते मूल्य, मूल्य मीन्स शिक्षा, कि इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। भवंती नर्मः तर्वय फलो उद्गमयी नव अम्बु भूरि विलंबिनो घना अनुधत्ता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव ऐसा ए परोपकारिणा। भवंती होते हैं, नर्मा विनम, तर्वह पेड़, फलो उद्गम, कि जिनके ऊपर फल लगे होते हैं, उद्गमयी, नव अम्बु भूरि, नए, नव नए, अम्बु पाने, भूरि विलंबनों, कि जो भरे होते हैं, विलंबनों झुके होते हैं, न घना बादल, अनुधत्ता सत्पुरुषा, अनुधत्ता मीन्स कि जो सज्जन लोग होते हैं, सत्पुरुषा सज्जन लोग, समृद्धि भी, कि अगर उनके पास सुख समृद्धि होते हैं तो वो क्या है, वो भी विनम्र होते हैं, अनुधत्ता विनम्र होते हैं, स्वभाव, स्वभाव से ही, एव ही, ऐसा ऐसे लोग, परोपकारिणाम, परोपकार करने वाले। ये तो मीनिंग होगी बेटा। अब इसकी हिंदी देखो, कि जो जिन पेड़ों के ऊपर फल लगे होते हैं वो पेड़ हमेशा विनम्र या झुके होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ना कि फल वाले पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। यहाँ पर यही कहा गया है कि फल वाले पेड़, जिन पेड़ों के ऊपर फल लगे होते हैं वो झुके होते हैं। सूखा पेड़ कैसे होता है, सीधा खड़ा होता है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या है कि नव अम्बी बुरी विलंबिनो घना, और जिन बादलों में पानी भरा होता है वो भी झुके होते हैं। देखो बेटा क्या होता है, जैसे आजकल गर्मी का महीना है, बहुत तेज़ धूप पड़ती है दिन में, तो आप आसमान में ऊपर देखो, जो बादल हैं बहुत हमें ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। और जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश का मौसम है तो बादलों में क्या होता है बेटा, पानी भरा होता है। तो बादल क्या है, हमें ऐसा लगता है कि जो बादल हैं वो ज़मीन को छूने वाले हैं, मीन्स बादल नीचे झुके होते हैं। कि इसी तरह है कि जिन बादलों में पानी होता है वो बादल भी झुके होते हैं, ठीक है। और जो सज्जन लोग होते हैं, सत्पुरुष सज्जन लोग होते हैं, अगर उनके पास सभी सुख समृद्धि है तो वो भी विनम्र होते हैं। और ऐसा स्वभाव किसका होता है, केवल परोपकार करने वालों का ही होता है।
परोपकार कौन? देखो जो बादल हमें पानी देते हैं, कोई हमसे पैसे थोड़ी लेते हैं बेटा, कोई, वो हमें फ्री में पानी देते हैं। और इसी तरह जो पेड़ पे फल लगते हैं, वो भी हम पेड़ से फल कोई भी तोड़ लो, कभी पेड़ क्या कहता है कि मुझे पैसे देकर जाओ, है ना? तो ये क्या है? परोपकार करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं। और दूसरों का उपकार करने वाले बेटा वो कैसे होते हैं? विनम्र होते हैं। ठीक है बच्चा? ओके, थैंक यू।